ठीक है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में ग्रुप में अवेलेबल करवाया है। ठीक है, आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रेशन। फ्रक्टोज, ठीक है ना, फ्रक्टोज जो है वो किसकी सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है? तो याद रखेंगे कि ये सेमाइनल वेसिकल के सिक्रेशन में प्रेजेंट होता है। कॉर्पस स्पोंजियोसम की बात करेंगे तो वहाँ पर के प्लस प्रेजेंट होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होगा, लेकिन सेमाइनल वेसिकल की बात करेंगे तो यहाँ पर इसके सिक्रेशन में, सेमाइनल वेसिकल के जो सिक्रेशन होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होगा? फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? सेकेंड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन ह्यूमन्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ध्यान रखेंगे किसका पूछ रहा है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, द मेल जर्म सेल्स फॉर्म। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो वो क्या बनाता है? जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ध्यान रखेंगे कि जब जो जर्म सेल होते हैं उस जर्म सेल का जब डिवीजन इसमें पहला क्या होता है कि पहला इसका सिर्फ और सिर्फ मैचुरेशन होता है, हम जानते हैं, उसका साइज थोड़ा सा ग्रो करता है और यहीं पर इसका क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये क्या होता है कि आफ्टर यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, why it is scientifically correct to say that sex of the body is determined by the father not by the mother? क्यों? देखिए, इसका सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा तो फादर के अंदर हम लोग क्रोमोसोम की जो बात करते हैं तो उसके पास होते हैं एक्स एंड वाई। ठीक है ना, दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं। हम लोग यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। और मदर के अंदर एक्स एन एक्स, यानी कि एक ही टाइप का होता है। ठीक है ना, एक ही टाइप का होता है। तो इसको इसके गैमेट्स भी जो बनेंगे वो सिंगल टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, जबकि इसके जो गैमेट्स बनेंगे वो एक एक्स टाइप गैमेट बनेगा और एक वाई टाइप गैमेट बनेगा। तो दो तरह के गैमेट्स बनने के कारण जो होता है ना, अगर ये देखो फीमेल के अंदर से कभी भी अगर मान लीजिए फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन कभी भी होगा तो क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम का होगा, जबकि मेल का कंट्रीब्यूशन एक्स का भी हो सकता है, वाई का भी हो सकता है। तो अगर वो एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फीमेल बॉडी पैदा होती है, यानी कि डॉटर पैदा होती है, और जब वाई कंट्रीब्यूट कर रहा होता है तो सन पैदा होता है ना। तो हालांकि ये उसकी चॉइस पर डिपेंड नहीं है, ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, बस ऐसे थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं कि इसमें जो है अगर एक्स का कंट्रीब्यूशन है तो डॉटर पैदा होगी, और अगर वाई का कंट्रीब्यूशन है तो सन पैदा होगा, है ना। तो इसीलिए जो क्या कहते हैं, सेक्स ऑफ द बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन डिटरमाइन करता है? फादर डिटरमाइन करता है, मदर डिटरमाइन नहीं करती है ना। आइए अब इसका आंसर देखते हैं कि क्यों ऐसा हम कह पा रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, नहीं, हम जानते हैं कि सिंगल टाइप ऑफ गैमेट होता है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ह्यूमन मेल प्रोड्यूसेस वन टाइप ऑफ गैमेट, नहीं, हम जानते हैं कि टू टाइप्स ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन फीमेल इज एक्सेस, करेक्ट है, whereas male is XY, correct है। 50% of the sperms carry the X chromosome while the other 50% carry the Y chromosome। मेल के बारे में बात हो रही है कि 50% X क्रोमोसोम कैरी करता है और 50% Y क्रोमोसोम कैरी करता है। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। और फोर्थ क्या? ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं, ऊपर के दो इनकरेक्ट हो चुके हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन थर्ड है। बहुत सिंपल है ना। आइए फोर्थ देखते हैं। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में मैंने आपको कंप्लीट हिस्टोलॉजी बताया हुआ है, उसके अंदर का ये पूछ रहा है क्या कि वहाँ पर जो वो किससे लाइन होता है? टू टाइप्स ऑफ सेल, सेल ए एंड सेल बी। ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है ना, करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ सेल एंड इट्स फंक्शन। ठीक है ना, तो देखते हैं फर्स्ट सेल ए के बारे में और सेल बी के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मैच कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला है सेल ए के बारे में कि मेल जर्म सेल्स। ठीक है ना, जो इनर लाइनिंग है उसमें जो ए टाइप का सेल है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ए टाइप का सेल क्या है? मेल जर्म सेल है, विच अंडरगो मियोटिक डिवीजन। हाँ ठीक है, ये करेक्ट है। चलिए इसका हम रिस्पेक्ट में दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में दोनों है। बी में है सर्टोलाई सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। हाँ बिल्कुल, ये भी करेक्ट है।
है ना। तो यहाँ पर तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग फर्दर आगे देखते हैं। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस, नहीं, स्पर्मेटोगोनिया मियोसिस के अंदर जाता है, ये इनकरेक्ट है। सर्टोलाइज सेल्स सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है ना। टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करने का काम किसका होता है, ध्यान कीजिए, टेस्टिकुलर हार्मोन सिक्रीट करने का काम लेडिंग सेल का होता है, ठीक है ना। तो यानी कि ये यहाँ पर इनकरेक्ट है हमारा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट आ ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन मेल जर्म सेल्स, हाँ ठीक है, ये लेडिंग सेल्स सिक्रीट्स एंड्रोजन, एंड्रोजन सिक्रीट करने का काम लेडिंग सेल्स का होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सर्टोलाइज सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, नहीं जर्म सेल्स नहीं, स्पर्म सेल्स, ठीक है ना। और लेडिंग सेल सिक्रीट्स इनिबिन, लेडिंग सेल नहीं, ये हम जानते हैं कि ये किसका काम होता है, ये सर्टोलाइज सेल का काम होता है, ठीक है ना। ये सर्टोलाई सेल का काम होता है कि वो इनिबिन सिक्रीट करता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हार्मोनल एक्शन में। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, फोर्थ तो इनकरेक्ट हो गया, थर्ड वाले को हम एक बार फिर से रिव्यू देख लेते हैं। मेल जर्म सेल्स लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, नहीं, मेल जर्म सेल्स जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। मेल जर्म सेल तो पहली बार क्या बनाएंगे, स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगे, फिर वो स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा, फिर स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर वो धीरे धीरे आगे आते आते किस में कन्वर्ट होगा, स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होगा। स्पर्मेटिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, स्पर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो फाइनली हमारे पास एक ही करेक्ट ऑप्शन बचता है, फर्स्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिएगा, ट्रेस द करेक्ट पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, मूवमेंट ऑफ स्पर्म के करेक्ट पाथ को ट्रैक करना है, ठीक है ना, और बताना है कि इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो करेक्ट पाथ है, ठीक है ना। तो जब हम बात करेंगे इसमें, तो हम देखिए करेक्ट पाथ की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि पहले वो क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में उसका फॉर्मेशन होगा, पहले हम लिख लेते हैं और उसके बाद सीधा उसको सर्च कर लेंगे, ठीक है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, हम जानते हैं कि वो रेटेटेस्टिस में जाता है, रेटेटेस्टिस में जाता है। रेटेटेस्टिस के बाद अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ पर जाएगा, वैसा इफेरेंसिया, ठीक है ना, वैसा इफेरेंसिया में गया, और वैसा इफेरेंसिया के बाद किस में जाएगा, इपिडिडाइमिस में, इपिडिडाइमिस, ठीक है ना। एपिडिडाइमिस में बात करते हैं, उसके बाद जाते हैं एपिडिडाइमिस से वो किसकी तरफ मूव करता है, वो जाता है वास डिफरेंस की तरफ, वेस्ट डिफरेंस के पास, ठीक है ना। और वेस्ट डिफरेंस से कहां पर चला जाएगा, अगर हम सेमिनल वेसिकल की भी बात करेंगे तो वहां पर से सेमिनल सिक्रीशन लेते हुए ये इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। आइए इतना तक में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। हम एक बार मैच कर लेते हैं किसमें ये सीक्वेंस किसमें प्रेजेंट है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंसिया, इसके जस्ट बाद ये है, इस ऑप्शन को हम कल काट लेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, यहाँ तक तो ये ठीक है, और फिर आ जाता है एपिडिडाइमिस, इसको भी हम काटेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंसिया, हाँ ये ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चाहिए हमें, एपिडिडाइमिस, ये भी ठीक है, फिर वैस डिफरेंस, ठीक है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, ये सीक्वेंस हमारा मैच हो रहा है। एक बार लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर रेटेटेस्टिस, ठीक है ना, यहाँ तक तो ठीक है, फिर वैसा इफ्रेंसिया, ये भी ठीक है, फिर एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस के बाद इसने डायरेक्ट इजैकुलेटरी डक्ट लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होता, ये भी इनकरेक्ट है। हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस मैच हो रहा है ना। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंट्रीब्यूट्स टू द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सीमेन, सीमेन के मैक्सिमम पोर्शन को कौन कंट्रीब्यूट करता है, आइए देखते हैं। सीमेन जब बात हो रही है तो वो सीमेन में क्या होता है, सीमेन में स्पर्म भी है, सेमाइनल फ्लूइड भी है, दोनों की एक्यूमुलेटिवली बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, क्या जानते हैं कि सीमेन का प्रोडक्शन यहाँ से हो रहा है और सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन यहाँ से, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से, इन सब जगह से, प्रोस्टेट से कुछ कंट्रीब्यूशन आएगा। लेकिन मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सीमेन के लिए कहाँ से आएगा, हम जानते हैं कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बी से। बी क्या है, बी है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है ना। तो आइए हमारा ऑप्शन ये रहा बी, इसमें आ जाएगा। और ये
देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द साइट ऑफ इम्पेंटेशन ऑफ सॉरी इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन यहाँ एल छूटा हुआ है, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना। तो कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पर कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो इम्प्लांटेशन होता है वो एंडोमेट्रियम वॉल में होता है, ठीक है ना। और नॉर्मल कंडीशन में ये फर्स्ट वाले सेक्शन को ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये सब इक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर हो जाएगा। इतने ज़्यादा नैरो जगह पर अगर मान जाते हैं कि इम्प्लांटेशन होता भी है तो हम जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन कॉज करेगा, ठीक है ना। तो ये सब इक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर आ जाएगा। तो इस सब ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे, ये रहा, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड देयर फंक्शन। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। वल्वा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और ये सारे के सारे पार्ट्स देख सकते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस, सारे के सारे वल्वा के ही पार्ट्स डिस्कस हो रहे हैं। और उसके बारे में पूछ रहा है कि उससे रिलेटेड क्या सही लिखा गया है, कौन सा उसका फंक्शन सही लिखा गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला क्या है, मॉन्स प्यूबिस, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, मॉन्स प्यूबिस, हाँ ठीक है, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर एंड सराउंड द वेजाइना ऑरिफाइस, नहीं वेजाइनल ऑरिफाइस को ये सराउंड नहीं करता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया मेजोरा फ्लैसी फोल्ड, हाँ ये करेक्ट है, फ्लैसी फोल्ड होता है टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस, हाँ ठीक है, एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेबिया माइनोरा, पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ द टिश्यू लेबिया माइनोरा, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसे जैसे कि ये फ्लैसी फोल्ड है तो इसे स्केली फोल्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर द लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्क्रॉटम इन द मेल, नहीं, लेबिया मेजोरा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये स्क्रॉटम के होमोलोगस होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर इसने गलत कर दिया। क्लेटोरिस के बारे में बात करते हैं, अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, इट इज एनालॉगस टू पेनिस इन द मेल, हाँ ये तो ठीक है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसमें लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग ये टर्म यहाँ पर गलत हो रहा है ना। बाद बाकी तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये गलत है, यानी कि ओवरऑल हमारा ये सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी द फ्लो चार्ट, नेम द हार्मोन लेवल्ड एज ए बी सी डी एट ईच स्टेज, हाँ ठीक है। इसके ऑप्शन हमें नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग मेंशन कर लेंगे, इसका ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड को पुट करता हूं। ये देखिए, फर्स्ट वाले में अगर हम बात करेंगे तो उसका जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो पहला हार्मोन है वो कौन सा था, वो होता है GnRH, ठीक है ना। GnRH वो क्या करता है, अगर हम बात करते हैं, मैं एक बार आपको पुराना स्लाइड फिर से रिव्यू करवाता हूँ। देखिए यहाँ से हाइपोथैलेमस से हम बात करते हैं, यहाँ पर ये GnRH पिट्यूटरी पर आकर के एक्शन करता है, ठीक है ना, पिट्यूटरी पर आकर एक्शन करता है। और यहाँ से अगर वो लेडिक सेल पर एक्शन करने वाला है तो हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा हार्मोन होना चाहिए, लेडिक सेल पर एक्शन करना है तो वहाँ पर LH चाहिए हमें, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पर LH है किसमें, LH, हाँ ठीक है। और ये GnRH एक और ऑप्शन में है हमारे, लेकिन यहाँ पर LH नहीं है, FSH है। B के लिए हमें LH चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, ये देखिए यहाँ पर अगर सर्टोलाइज सेल पर एक्शन करना है तो यहाँ पर हमें कौन सा हार्मोन चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए FSH और यहाँ पर क्या चाहिए, LH, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है। चलिए देखिए यहाँ पर B पे LH
और ये सी के लिए क्या चाहिए था हमें, सी के लिए चाहिए था FSH, ठीक है ना। और यहाँ पर डी अगर हम बात करेंगे तो डी क्या है, एंड्रोजन आ जा रहा है, ये डी एंड्रोजन आएगा। यहाँ पर लेटिक सेल से हम जानते हैं कि एंड्रोजन सिक्रीट हो रहा है ना। तो यानी कि हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं, ये सेकेंड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आएगा, ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पार्ट प्रोड्यूसेस एनर्जी। एनर्जी की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि मिडल पीस, जो मिडल पीस होता है वो क्या करता है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडल पीस के पास, और वही क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका हम ऑप्शन देख लेंगे कि हमारा ये जो सॉरी सी वाला जो पोर्शन है ये सी, तो सी यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम लोग, गिवन बिलो द डिपिक्ट्स द डायग्राम सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी। हाँ ठीक है, ओवरी का सेक्शनल डायग्राम दिया गया हमें। द सेट ऑफ 3 पार्ट्स आउट ऑफ द 1 to 6 आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। इसमें 6 तक नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं, 5 6 ठीक है। और उसके बारे में ये पूछा गया है कि कौन सा 3 सेट, 3 का सेट आपके सामने रखा गया, कौन सा 3 सेट जो है वो करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। 6th नंबर को इसने कहा है प्राइमरी फॉलिकल। हम देखते हैं क्या ये 6th प्राइमरी फॉलिकल है, नहीं ये प्राइमरी फॉलिकल नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन यहीं पर गलत हो जाता है। सेकंड हम देख रहे हैं कि ये सेकंड को इसने क्या कहा है, सेकेंडरी फॉलिकल कहा है। हम जानते हैं कि जब यहाँ पर ये जब ग्राफियन फॉलिकल बनने से पहले, मैच्योर होने से पहले ये किस कंडीशन में होता है, सेकेंडरी फॉलिकल के कंडीशन में होता है, ये तो करेक्ट है। उसके बाद जब इसने थर्ड का नाम लिया तो ये टर्सरी कहा इसने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये टर्सरी फॉलिकल यहाँ पर ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, यानी कि ये भी यहाँ पर गलत है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल ये सेकेंडरी फॉलिकल से यहीं पर ये टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वाले को इसने कहा प्राइमरी फॉलिकल, हाँ ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल है। सेकेंड वाला जो है वो टर्सरी फॉलिकल, हाँ ठीक है, टर्सरी फॉलिकल है। और फिफ्थ वाले को इसने कहा है कॉर्पस ल्यूटियम, हाँ ये ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम है। हम जानते हैं कि एक बार ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद यही ग्राफियन फॉलिकल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाला प्राइमरी फॉलिकल ठीक है, सेकेंड वाला कॉर्पस ल्यूटियम, सेकेंड कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन थर्ड आ रहा है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मैच पूछ रहा ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें से कौन सा ऐसा मैच है जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं इसमें। फर्स्ट है क्या, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज्ड। ब्रेकडाउन नहीं, ओवम का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ठीक है ना, ओवम का ब्रेकडाउन नहीं होता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है मानते हैं, लेकिन उसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। ये ऑप्शन हमारे हिसाब से, एक सेकेंड, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ये तो करेक्ट है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम ये करेक्ट है। चूंकि ओवम डिसइंटीग्रेट होती है तो हम इसे ब्रेकडाउन मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फिर भी देखते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में है LH एंड FSH अटेन पीक लेवल। कब, ओव्यूलेशन में नहीं। हम तो जानते हैं कि LH सर्ज होता है, वहाँ पर LH का तो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन FSH जो है, हाँ FSH का भी लेवल बढ़ता है और LH का भी क्या होता है कि वो पीक लेवल को अटेन करता है। ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। इसको हमने थोड़ा सस्पेंस में रखा है अभी। नेक्स्ट है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है ना। तो प्रोलिफरेटिव फेज की अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें है रैपिड रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, हाँ ठीक है, रैपिड रीजनरेशन होता है। एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, हाँ ये भी ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा एकदम करेक्ट आ रहा है।
हमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी डाउटफुल कंडीशन में एक फर्स्ट बना हुआ है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, फॉलिकुलर फेज। कॉर्पस ल्यूटियम का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें फॉलिकुलर फेज की ये बात कर रहा है, ठीक है ना, जबकि हम जानते हैं फॉलिकुलर फेज वो हमारा नहीं होता है। एंड इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, नहीं प्रोजेस्टेरॉन का तो सिक्रीशन उसके बाद घटता है ना। अगर प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी तो कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन रहेगा और उसके बाद क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। एक वो जो है अपने मतलब पीक को अटेंड किया हुआ रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन होता है, हम जानते हैं कि ये अगर ओव्यूलेशन के बाद का मैं प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बना रहा हूँ तो ये अचानक से ऐसे करके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फॉल करता है, ठीक है ना। ये फॉल कर रहा है उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे तो, ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, ये भी डिक्रीज होगा और यहाँ पर फॉलिकुलर फेज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है ये फोर्थ वाला तो देख रहे हैं बिल्कुल इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाले में अगर हम मानते हैं तो ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, चलिए ठीक है हम मानते हैं। और ओवम जो है वो नॉट फर्टिलाइज्ड होती है तो उसका ब्रेकडाउन कह रहा है, चलिए मान लेते हैं चूंकि ओवम का डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। ओवम जो फर्टिलाइज नहीं होती है उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो हम इस ऑप्शन को भी एक हद तक करेक्ट मान सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर फोर्थ ही है ऐसा जो कि कंप्लीटली इनकरेक्ट मैच आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के कंप्लीशन को कौन मतलब इंड्यूस करता है। पहला देखते हैं कॉन्टेक्स्ट, और हम जानते हैं सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन की अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी, हाँ सेकेंडरी oocyte पे मतलब अगर हम बात करते हैं वहाँ पर म्यूटिक डिवीजन होना है तो वो कैसे होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके जस्ट बाद होता है ना। तो क्या है, कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पर्म विद द जोना पेलुसिडा, नहीं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद होगा, अभी तो सिर्फ कॉन्टैक्ट हुआ है। द एंट्री ऑफ द स्पर्म, चलिए ठीक है, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, चलिए ठीक है, थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन अपना करेक्ट आ सकता है। एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, नहीं उससे क्या लेना देना है। और कॉपुलेशन की बात करेंगे, नहीं कॉपुलेशन से तो ज़्यादा लेना देना नहीं है, हो सकता है नहीं कॉपुलेशन का जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे फर्टिलाइजेशन में ये होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग द डायग्राम ऑफ एन ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म्स, हाँ ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द लेवल पार्ट ए बी एंड सी, ए बी और सी के लिए कौन सा इसमें करेक्ट मैच है ये देखना है। तो ए वाले को, ए को क्या कहा है इसने, ये वाला जो लेयर है, इस वाले लेयर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, हम जानते हैं कि ये वाला लेयर क्या है, ये वाला लेयर जोना पेलुसिडा है। तो इसमें जो भी जोना पेलुसिडा नहीं है हम उससे पहले ही छांट देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं देखते हैं, दो हमारे पास जोना पेलुसिडा बचा हुआ है। अगर हम बात करते हैं बी की, ये वाला जो लेयर है, हम जानते हैं कि ये वाला लेयर क्या है, इस वाले लेयर को हम लोग कहते हैं कोरोना, कोरोना, ये आजकल जो चला हुआ ये वाला कोरोना नहीं है, ठीक है ना, जोना सॉरी कोरोना रेडियाटा, रेडियाटा, ठीक है, कोरोना रेडियाटा है। और कोरोना रेडियाटा हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट में है और थर्ड में है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को तो हम पहले ही काट चुके हैं, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा आ रहा है अभी तक में। और सी वाला जो स्पेस, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीवेटालाइन स्पेस कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमें सी में मिल रहा है हमारा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द स्टेज ए एंड स्टेज बी, व्हाट इज द करेक्ट लेवलिंग ऑफ द सी। अच्छा, ये सी और डी का करेक्ट लेवलिंग पूछ रहा है। अच्छा नहीं, हमें चारों का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना, और चारों के बारे में करेक्ट पूछ रहा है कि ये कौन सा, मतलब इसको मैच करना है, ये भी बेसिकली मैच करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज जो है, इस वाले स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला ब्लास्टोसिस्ट का है, ब्लास्टोसिस्ट का है स्टेज है, ठीक है ना। यहाँ पर ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन हो चुका है तो ब्लास्टोसिस्ट है। सी वाले ऑप्शन के बारे में बात करें, सी वाला क्या है, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट,
ठीक है ना, हम लोग जानते हैं इसके बारे में, हम लोगों ने बात की हुई इसके बारे में कि ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। और डी वाला जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं, सेल मास कहते हैं, ठीक है ना। डी वाला इनर सेल मास है। और या फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर मैनिपुलेट करेगा इस ऑप्शन को, तो यहाँ पर इनर सेल मास की जगह एम्ब्रियोनल नॉब करके वो ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा इसमें तो मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। आइए अब हम देख लेते हैं इसका कौन सा है। तो ये वाला स्टेज, इस वाले स्टेज के बारे में बात नहीं की हमने, ये मोरूला स्टेज है, ठीक ना, ये ब्लास्टुला में आ चुका है। तो मोरूला स्टेज में चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले 3 है मोरूला और लास्ट वाला ब्लास्टोसिस्ट है ए के लिए, ए के लिए, ठीक है ना। तो हमने इसे काट दिया। नेक्स्ट बी पर मूव करते हैं। अब इस 3 को ही हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। बी पर मूव करते हैं, बी वाला ब्लास्टोसिस्ट है, देखिए तीनों में ब्लास्टोसिस्ट है, ये तो पहले ही छट चुका है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सी ऑप्शन के बारे में बात हो रही है, ट्रोफोब्लास्ट, ये देखिए ट्रोफोब्लास्ट हमारे पास यहाँ पर है। इस ऑप्शन को तो हम लोग 4th को तो पहले ही काट चुके हैं, तो हम लोग इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये करेक्ट होते हुए भी इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर ये आ रहा है, ये दोनों तो गलत हो चुके हैं। और लास्ट वाला है इनर सेल मास, ये देखिए हमारे पास ये इनर सेल मास यानी 3rd ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। और 16th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिडुआ लेयर के बारे में बात हो रही है, फॉर्म्स अ पार्टीशन बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड ल्यूमन ऑफ द यूट्रस, ठीक है ना। देखिए डेवलपिंग एम्ब्रियो और ल्यूमन ऑफ द यूट्रस के बीच में जो एक दीवार की तरह काम करता है वो कौन होता है, हमने आपको बताया हुआ है कि वो होता है डेसिडुआ कैप्सुलरिस, जो कि एक कैप्सूल की तरह ऊपर से एम्ब्रियो के ऊपर से रहता है, ठीक है ना। तो कैप्सुलरिस के बारे में देखेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ है, 3rd ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सर्टोलाई सेल। सर्टोलाई सेल का इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि इसमें मतलब इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, वो मैच कर रहे हैं, यानी कि 3 करेक्ट खोजेंगे, इनकरेक्ट तो अपने पास ऐसे ही आ जाएगा, इज नॉट द फंक्शन, ठीक है ना। रिलीज ऑफ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, हम जानते हैं कि एबीपी को सिक्रीट करता है, ठीक है ना, तो ये अपने पास करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, रिलीज ऑफ एंटी मुलेरिन फैक्टर, हाँ एएमएच का भी सिक्रीशन वो करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस बाय रिलीजिंग इनहिबिन, हाँ इनहिबिन का भी सिक्रीशन सर्टोलाई सेल करता है, अभी कुछ देर पहले भी हमने बात की थी। और सबसे लास्ट में सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, नहीं बिल्कुल नहीं, ये कौन करता है, ये काम करता है लेडिक सेल्स, ठीक है ना, लेडिक सेल्स करता है। तो यानी कि हमारे पास एकदम क्लियर कट ऑप्शन आ जा रहा है कि ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड फ्लोइंग इन द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द मैमेलियन एम्ब्रियो इज, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की, जब बात हो रही है ध्यान रखेंगे, जब अम्बिलिकल कॉर्ड की बात हो रही है तो वहां पर, और खास करके मैमेलियन एम्ब्रियो की बात हो रही है, मैमेलियन एम्ब्रियो के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड में जब बात हो रही है तो वहां पर 100% फीटल ब्लड होता है, ठीक है ना, 100% फीटल ब्लड की हम लोग वहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 19th नंबर क्वेश्चन है, विच सेंट्रियोल ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट क्लीवेज, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये हमारा जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ही फर्स्ट क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाद बाकी सेंट्रियोल की हम बात नहीं करेंगे। एक तो रिंग सेंट्रियोल होता है, वो एक्सोनिम में कंटिन्यू होता है, डिस्टल सेंट्रियोल डिजेनरेट कर जाता है, ठीक है ना। पोस्टीरियर सेंट्रियोल उसी की बात कर रहे हैं, डिस्टल सेंट्रियोल ये डिजेनरेट कर जाता है, तो प्रोक्सिमल ही हमें काम आता है, ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से खोजना है कौन सा है। तो इसमें पहला है, पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फास्ट ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक, हाँ ये करेक्ट है। इसे हम लोग फास्ट ब्लॉक करते हैं, 2 तरह का ब्लॉक हमने पढ़ा था, एक जो डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन था वो फास्ट ब्लॉक था, और उसके बाद हमने पढ़ा था स्लो ब्लॉक, ठीक है ना। दूसरा है, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम रीस्टार्ट सेल साइकिल, हाँ ठीक है, हम जानते हैं कि सेकंड म्यूटिक डिवीजन होता है बाय ब्रेकिंग डाउन MPF मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर एंड टर्निंग ऑन टू द एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इफ इम्प्लांटेशन अकर्स एनीवेयर एल्स अदर देन यूट्रस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज ट्यूबल प्रेगनेंसी, नहीं उसे ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं कहते, उसे इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट है, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन फीमेल
प्राइमेट आफ्टर मेनोपॉज, नहीं, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस जो है प्राइमेट के अंदर ये चीज लॉस नहीं होता है, ठीक है ना, ये करेक्ट है। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट, हाँ, फीमेल प्राइमेट के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आफ्टर मेनोपॉज जो है ये क्या होता था कि मतलब उसके अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो जाएगी, है ना। तो हमारे यहाँ पर फिर से ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक जो इनकरेक्ट हमें पूछ रहा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर ये थर्ड वाला आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ प्लेसेंटा की अगर हम लोग बात करेंगे, टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन, हमने आपको ह्यूमन के प्लेसेंटा के बारे में बताया हुआ है, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं, उसमें से पहला है कोरियोनिक, हाँ ठीक है, कोरियोनिक तो होता है, डिस्कॉइडल, डिस्कॉइडल भी होता है, इनफैक्ट हम ज़्यादा बेहतर कहेंगे तो मेटा डिस्कॉइडल होता है। तो मेटा डिस्कॉइडल अगर हमें ऑप्शन में दिख रहा होगा तो हम मेटा डिस्कॉइडल को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, तीसरा है इपिथेलियो कोरियल, ठीक है ना, नहीं, इपिथेलियो कोरियल नहीं होता है। और डेसिडुएट की बात करें, डेसिडुएट तो ऑब्वियसली होता है, ये डेसिडुएट, ये ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाता है। इमोकोरियल होता है, ये ठीक है, डिफ्यूज नहीं होता है, ठीक है ना। और एलेंटो कोरियोनिक होता है, हाँ एलेंटो कोरियोनिक होता है, हमने बात की थी। लास्ट यहाँ पर हम बात करें एक और हीमोकोरियल, हाँ हीमोकोरियल होता है, ठीक है। मेटा डिस्कॉइडल, हमने कहा था कि मेटा डिस्कॉइडल अगर हमें ऑप्शन में आता है तो हम बेटर उसे सेलेक्ट करेंगे, ये भी ऑप्शन इसका करेक्ट। डेसिडुएट, बिल्कुल डेसिडुएट होता है, और कोरियोनिक, तो हाँ कोरियोनिक भी होता है, ठीक है ना। टाइप ऑफ प्लेसेंटा ह्यूमन, थर्ड वाला तो हमारा बिल्कुल ही मैच हो रहा है, फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, नॉन डेसिडुएट, नहीं, ये तो यहीं पर इनकरेक्ट हो जा रहा है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि 21st का क्या ऑप्शन हमारा जाएगा, 21st का ऑप्शन जाएगा थर्ड, ठीक है ना। अब आइए 22 की बात करते हैं। 22 में विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। चलिए फिर से वही क्वेश्चन हमें रिपीट होकर के आ रहा है, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हो। बताओ यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है, 3 में तो रेटेटेस्टिस से हो रहा है, चलो ठीक है, रेटेटेस्टिस से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम उसे ही एक बार मिला करके देख लेते हैं कि क्या ये रेटेटेस्टिस के मामले में हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, करेक्ट पाथवे दे रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो रेटेटेस्टिस पहला लिया, फिर इसने लिया एफरेंट डक्ट्यूल्स, हाँ ठीक है, फिर है एपिडिडाइमिस, और फिर है वास्ट डिफरेंस। पहला तो करेक्ट है, रेटेटेस्टिस फिर एपिडिडाइमिस, नहीं बिल्कुल नहीं, डायरेक्ट एकदम नहीं होता है, रेटेटेस्टिस फिर वास्ट डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं, इफरेंट डक्ट्यूल और रेटेटेस्टिस नहीं, रेटेटेस्टिस के बाद इफरेंट डक्ट्यूल में आता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है ना। इस पर हम लोग इसको देखेंगे, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करेंगे और इसमें हम लोग इसका देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये अगर हम यहाँ से देखते हैं ये किससे मैच करता है, तो हम जानते हैं ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बोले तो क्या वल्वा से रिलेटेड है ना। आइए हम इसमें से भी मैच करते जाते हैं, तो इसका फर्स्ट वाले का ये थर्ड, 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, फोर्थ को तो हम देखेंगे ही नहीं, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट बी का, बी क्या है, एंट्रम है, ठीक है ना। तो एंट्रम की बात हम लोग कब करते हैं, एंट्रम की बात करते हैं हम लोग ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि बी के अंदर फोर्थ ऑप्शन, हमें दो फोर्थ ऑप्शन आ रहे हैं, यानी कि इस 2 को अब हम छांट करके चलेंगे, यानी कि हम फर्स्ट और सेकेंड में ही बात करेंगे, ठीक है ना। अब तीसरा देखते हैं, ट्रोपेक्टोडर्म की बात करते हैं, तो ट्रोपेक्टोडर्म हम बात करते हैं किस में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन जब हो जाता है तब जाकर के जो एक्टोडर्म बनता है, ठीक है ना, ट्रॉफ से जो एक्टोडर्म बनता है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ट्रोफोब्लास्ट से एक्टोडर्म, ठीक है ना। तो ये कब हम बात करेंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के दौरान, यानी कि हम लोग इसमें फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट है नेबेनकर्न, तो नेबेनकर्न हम जानते हैं कि स्पर्म में होता है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट आएगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे के सारे हार्मोन्स किससे बनते हैं, हम जानते हैं कि HCG कौन सिक्रीट करता है, प्लासेंटा, ठीक है ना, HPL प्लासेंटा, इसका तो नाम ही है ह्यूमन प्लासेंटल, ठीक है ना, हार्मोन, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ये किस में से आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा फिर से हमारा प्लासेंटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन, इनहिबिन पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है ना। देखते हैं, पहला है प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स, सर्टोलाइज सेल्स, ठीक है ना, हाँ ये ठीक है।
नर्व सेल्स हम लोग किसे कहते हैं, सर्टोलाइज सेल्स को हम लोग नर्व सेल्स कहते हैं, तो ये ठीक है। इंटेस्टिस, हाँ ठीक है। एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच, नहीं एलएच पर अगर ये एक्शन करेगा भी तो उसका हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सर्टोलाइज सेल का, तो सर्टोलाइज सेल के लिए क्या चाहिए, वहाँ पर चाहिए एफएसएच, ठीक है ना। तो ये एलएच को इनहिबिट करता भी है तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमें पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। नेक्स्ट है इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच, अगेन ये इनकरेक्ट मैच है, ठीक है ना। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोस सेल्स इन ओवरी, ठीक है ना। इनहिबिन की बात हो रही है, हाँ ठीक है, ओवरी में ये प्रोड्यूस होता है। एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच, ये करेक्ट है, ठीक है ना। फीमेल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर ये करेक्ट है। नेक्स्ट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोस सेल्स इन द ओवरी एंड इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ एलएच, नहीं एलएच पर इसका एक्शन नहीं है, एफएसएच पर इसका एक्शन है, हमारे पास इसका थर्ड ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है चेंजेस इन द GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ, ठीक है ना। तो किसके लेवल को सर्कुलेट करके GnRH के पल्स को रेगुलेट किया जाएगा, तो हम देखते हैं क्या कि प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन का तो रोल होता है, ठीक है ना, लेकिन GnRH के पल्स को अगर हमें ये करना है तो इनहिबिन से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, हाँ एस्ट्रोजन करता है, एंड प्रोजेस्टेरोन भी करता है। तीसरा है एस्ट्रोजन इनहिबिन फिर से काट देगा, और प्रोजेस्टेरोन ओनली तो करेगा नहीं, ठीक है ना। ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास इसका जाएगा, ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग, ठीक है ना। इसमें से LH और FSH के रिगार्डिंग हम इसको देखेंगे। पहला है LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम द लेडिग सेल्स, ट्रिगर्स द सिक्रीशन, नहीं एंड्रोजन की बात करेंगे तो एंड्रोजन कहाँ से सिक्रीट होते हैं, ठीक है ना। ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन वगैरह आप लोगों को याद होगा, ये सर्टोलाइज सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है ना। FSH स्टिमुलेट्स, ये गलत है, ठीक है ना। FSH स्टिमुलेट्स the Sertoli cell which helps in spermiogenesis, नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस से के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कौन कर रहा है, लेडिग सेल। तो हम लोग उस लेडिग सेल के बारे में बात हो रही होती है तो हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर है LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी के अंदर LH जो है वो क्या करता है, ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। LH सर्ज ओव्यूलेशन इन द ओवरी, इसे हम सो एंड सो मान के चलते हैं। एक बार फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग पूछ रहा है हमसे। LH एंड FSH डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, नहीं ये शार्प फॉल करता है, ठीक है ना। अगर हम LH एंड FSH की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ग्रेजुअली ये डिक्रीज नहीं करता, फॉलिकुलर फेज में ये शार्प मतलब ये शार्प डाउन देखने के लिए हमें मिलता है फॉलिकुलर फेज का। तो ये ऑप्शन तो हमें बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी कहते हैं, इसका हम एक और ये देख लेते हैं, LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन द ओवरी, ठीक है ना। हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, ओवरी से जस्ट बाहर होता है, और वहीं पर ग्राफियन फॉलिकल क्या है, रप्चर करके ओव्यूलेशन करता है, तो ये ओवरी के बाहर होता है। तो इन द ओवरी को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात हो रही है। इक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्ड टू एज प्रेगनेंसीज टर्मिनेटेड, नहीं टर्मिनेशन की बात ही नहीं हो रही है अभी, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी अचीव हुई है, ठीक है ना। दूसरा है प्रेगनेंसीज विद द जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, उससे क्या लेना देना है। हम जानते हैं कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी तब कहते हैं जब वो यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांट होता है, तो ठीक है ना। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस, ये हम मान सकते हैं। फोर्थ, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस, नहीं इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस सेकेंड इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, कब तक नहीं होता है, जब तक कि वो फर्टिलाइज नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, ठीक है ना। पार्चुरेशन के लिए कौन सा इसमें से जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, पहला क्या है, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन, ये तो मिल्क के लिए है, ठीक है ना, ये मिल्क के लिए है, तो इसका
पार्चुरेशन से इनिशिएशन में इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा देखते हैं इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, हाँ होता है। प्रोजेस्टेरोन रेशियो, हाँ इस दोनों का रेशियो जो है वो इंक्रीज करता है। दूसरा है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, हाँ प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन होता है। तीसरा है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, इसके बारे में तो हमने बात की थी, ये तो सबसे मेन हार्मोन है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट, ये उतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं है। नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है ना। हिस्टेरेक्टोमी की बात हो रही है, तो हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है कि पूरा का पूरा यूट्रस काट करके निकाल दिया जाता है, ठीक ना। टोमी वर्ड इसके लिए लगाया जाता है कि किसी भी ऑर्गन को अगर काट करके बाहर निकाला जाता है तो उसके लिए हम लोग टोमी वर्ड यूज करते हैं। और हिस्टेरा वर्ड जो है, हिस्टेरा वर्ड यूज किया जाता है यूट्रस के बारे में, ठीक है ना। तो इज द रिमूवल ऑफ, क्या हो जाएगा, हाँ यूट्रस, ये रहा हमारे पास ऑप्शन, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, ठीक है ना। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि नॉर्मली गैमेटोजेनेसिस के दौरान डिप्लॉयड स्टेज में होता है। आइए देखते हैं। सेकेंडरी पोलर बॉडी, नहीं, हैप्लॉयड होता है। प्राइमरी पोलर बॉडी, नहीं, ये भी हैप्लॉयड होता है। स्पर्मेटिड, ये भी हैप्लॉयड होता है। स्पर्मेटोगोनिया, हाँ ठीक है, ये 2n है। इन चारों में से अगर हम बात करते हैं तो अगर ये डिप्लॉयड स्टेज में पूछ रहा है तो ये अकेला एक डिप्लॉयड स्टेज में पाया जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बात हो रही है। इज टू प्रोड्यूस, हम जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। रिलैक्सिन बिल्कुल नहीं करता है, एस्ट्रोजन नहीं, ह्यूमन कोरियोगोनिक गोनाडोट्रोपिन नहीं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। 34th है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा भी जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है स्पर्म फॉर्मेशन का, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है क्या इसमें, स्पर्मेटोगोनिया, फिर है स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोजोआ, लास्ट में स्पर्मेटिड, ये गलत है। हम जानते हैं कि स्पर्मेटिड पहले होता है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया ठीक है, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ नहीं, ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया, फिर है स्पर्मेटोसाइट, चाहे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद क्या बनता है, ठीक है, उसके बाद स्पर्मेटिड और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ, ये सीक्वेंस करेक्ट है। लास्ट देखते हैं स्पर्मेटिड, ये पहले स्पर्मेटिड को ले आया है, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आ रहा है इसका। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा का इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि नहीं है, मतलब इनकरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला है सीक्रेट एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है प्लासेंटा करता है। फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे सीक्रेट्स ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है ना। ड्यूरिंग पार्चुरेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। ये प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, और ये जो है ना शुरुआत में जब पार्चुरेशन रिफ्लेक्स का जब स्टार्ट हो रहा होता उस समय पर बहुत ही कम अमाउंट में ये ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करता है, लेकिन ये कह रहा है कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन यहाँ से ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता है, तो ये वाला ऑप्शन हम इनकरेक्ट कर सकते हैं। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज, ठीक है ना। इसमें कौन सा रिजल्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पहला देखते हैं हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG, प्रेग्नेंट वुमन के बारे में बात हो रही है तो ये बिल्कुल ठीक है। टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि HCG का जो है लेवल हाई रहेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हाई लेवल ऑफ FSH, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इन द यूट्रस, नहीं, टू स्टिमुलेट इम्प्लांटेशन, नहीं, यूट्रस में इसका कोई मतलब ये नहीं दिखेगा कि इसका लेवल यूट्रस में हाई रहे, ऐसा कोई मतलब ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट एंड्रोमेट्रियल थिकनिंग, HCG का एंड्रोमेट्रियल थिकनिंग से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, ठीक है ना। LH का होता है, हमने LH के बारे में पढ़ा हुआ भी है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। फोर्थ देख लेते हैं हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH इन द यूट्रस, फिर से अगेन वही बात कर रहा है ये, टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग, नहीं, इसका
नहीं है इसमें कोई रोल, तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है। 37 की बात करते हैं, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ठीक है ना। फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है, हम जानते हैं कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस से इसका क्या होता है, सिग्नल ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना। आइए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली लगा रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे, एक बार हम आगे देखेंगे। बोथ प्लासेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस, हाँ ये ऑप्शन हमारे पास एक कंप्लीट पैकेज की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। थर्ड, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। पार्चुरेशन का अगर सिग्नल की हम बात करते हैं तो ऑक्सीटोसिन से इसका सिग्नल नहीं आता है, ठीक है ना। प्लासेंटा ओनली तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन आएगा करेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विएबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। विएबिलिटी का मतलब होता है कब तक वो फर्टाइल करने लायक कंडीशन में बिल्कुल मतलब फर्टाइल कंडीशन में है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं विएबिलिटी। नेक्स्ट है मतलब कब तक वो जिंदा रहेगा उसके बारे में। देखिए दो टर्म मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, एक होता है लॉन्गेविटी और एक होता है वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब होता है कि कब तक वो जिंदा रह सकता है, और लॉन्गेविटी का मतलब होता है कि वो कब तक फर्टिलाइजेबल कंडीशन में रहता है ना। तो यहाँ पर वायबिलिटी पूछ रहा है हमें, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है ना, कौन सा उसके रिगार्डिंग क्या है, फॉल्स कंडीशन है। स्पर्म्स मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन। वायबिलिटी से इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, हालांकि वो थिक सस्पेंशन में रहेगा तो उसके पास न्यूट्रिएंट भरपूर अमाउंट में रहेंगे, तो वो चलिए ठीक है। स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स। नहीं, हम जानते हैं कि 72 आवर्स तक ये वायबल कंडीशन में रहता है, ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर हमें रॉन्ग मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन अल्कलाइन। हाँ ये ठीक है। फोर्थ है, वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन क्या इनकरेक्ट मिल रहा है, सेकंड वाला इनकरेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज सोन बिलो एज वेल एज द रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स अकरेंस इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू टुगेदर, ठीक है ना। देखते हैं डेवलपमेंटल स्टेज और साइट ऑफ अकरेंस में यहाँ पर हमें बात कर रहा है ये, ठीक है। लेट मोरूला की अगर हम बात करते हैं तो मिडल पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, नहीं वहाँ पर मोरूला स्टेज क्या करेगा, है ना। हम जानते हैं कि वहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ जाता है। ब्लास्टुला एंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तीसरा है ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल, नहीं वहाँ पर तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और वो नॉब बनाने लग जाता है, ठीक है ना। और है 8 सेल्ड स्टेज मोरूला स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, नहीं ये भी इनकरेक्ट जाएगा। क्या पूछ रहा है हमें यहाँ पर, राइट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमें बिल्कुल ही करेक्ट मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं द सिक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड। सिक्रेटरी फेज के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो सिक्रेटरी फेज को हम लोग एक और फेज क्या कहते हैं, उसे हम लोग ल्यूटियल फेज कहते हैं, ध्यान रखेंगे। सिक्रेटरी फेज के बारे में बात हो रही है, उसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो ल्यूटियल फेज 2 जगह है हमारे पास, एंड लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज ना, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि ल्यूटियल फेज जो होता है वो बिल्कुल मिड फेज के बाद का वाला होता है, तो उसे हम लोग 13 डेज ये लगभग करेक्ट माना जा सकता है। अगर 14 डेज होता तो और ज़्यादा करेक्ट होता, क्योंकि ह्यूमन मेल के अंदर बात हो रही है। चलिए हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे। इसमें आते हैं 41st पे। द लेडिक सेल्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। लेडिक सेल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। तो लेडिक सेल्स हम जानते हैं कि क्या सिक्रीट करता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो ग्लूकागोन बिल्कुल नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं, एंड्रोजन्स करता है, इंटरस्टिशियल म्यूकस नहीं, ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। 42 देखते हैं, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मैनी स्पर्म रीच क्लोज टू द ओवम। बहुत सारे हो जाते हैं, हम जानते हैं कि फिर से यहाँ पर बात होगी किसकी, स्लो ब्लॉक एंड फास्ट ब्लॉक की बात होगी, ठीक है। देखते हैं इसमें, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर ट्रैप द स्पर्म एक्सेप्ट वन। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अगर वो ब्लॉक करेगा तो सबको ब्लॉक करेगा, ठीक है ना। एक एंट्री होने के बाद वो बाद बाकी को ब्लॉक करेगा, अगर ये ऑप्शन रहता तो हम करेक्ट मानते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है,
ओनली टू स्पर्म नियरेस्ट द ओवम पेनेट्रेट जोना पैलिसिडा। टू के बारे में तो कोई बात ही नहीं होती है, वो एक ही को परमिट करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम। हाँ ठीक है, हेल्प्स वन स्पर्म एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म, हमने बात की थी। यहाँ पर स्पर्म लाइसिन जो कि एक्रोजोम में होता है वो एक्शन करता है, एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू जोना पैलिसिडा। ये ऑप्शन तो करेक्ट है। ऑल स्पर्म्स एक्सेप्ट द वन नियरेस्ट टू द ओवम लूज देयर टेल्स। नहीं, टेल तो बाद में, टेल को लूज करने का बात तो बहुत बाद में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है, थर्ड, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम अकर। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन की अगर बात हो रही है तो सेकेंड मियोसिस आप समझेंगे, और ये कब होता है। हम जानते हैं कि ये एंट्री ऑफ स्पर्म होता है, उसके बाद होता है, ठीक है ना। फिर भी देखते हैं एक बार। इन द ग्राफिन फॉलिकल, बिल्कुल भी नहीं। शॉर्टली आफ्टर ओव्यूलेशन, बिल्कुल भी नहीं। अनटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बीन पेनेट्रेटेड बाय स्पर्म, ये ठीक है। अनटिल द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म हैज़ फ्यूज्ड विद दैट ऑफ द ओवम, नहीं, फ्यूजन से जस्ट पहले होता है, ठीक है ना। तो ये एंट्री ऑफ द स्पर्म को हम यहाँ पर मानेंगे, ठीक है ना, पेनेट्रेटेड बाय अ स्पर्म। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, ठीक है। एक्रोजोम सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन, नहीं, फंक्शन तो करता है, ठीक है ना। एक्रोजोम हैज अ कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पायर्सिंग एंड पेनेट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन। जरूरी नहीं है वो अगर गोल भी है तो उसके अंदर जो स्पर्म लाइसिन होता है वो एक्चुअल में पार्ट करता है। कोनिकल पॉइंटेड पार्ट होने का कोई बहुत ज़्यादा उसके पास इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, द स्पर्म लाइसिन, हाँ, इन द एक्रोजोम डिजॉल्व्स द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, ये तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्रोजोम सर्व्स एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड्स ओवम, नहीं नहीं, ऐसा कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है ना। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका आ जाएगा। 45 का देखते हैं। सर्टोलाइज सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोलाइज सेल्स आर फाउंड इन पेनक्रियाज नहीं, ओवरीज नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ठीक है ना। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग इसे ऐसे भी टिक कर सकते थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड। मैंने आपको एक चार्ट लिखवाया था, अगर आप लोगों को वो चार्ट याद है तो आप इस ऑप्शन को बहुत आराम से, क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हो, है ना। हम जानते हैं कि अगर अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन इट्स हेड की बात हो रही है तो ये 5th मंथ तक में आता है, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, ओवरी के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा होगा, है ना। तो हम लोग बात करते हैं, अगर ये ओवरी है तो हम जानते हैं कि यहाँ से बिल्कुल ही सटा हुआ पार्ट क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है। तो हम जानते हैं इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। ये रहा इनफंडिबुलम, ठीक है ना। 48 इन ह्यूमन फीमेल द ब्लास्टोसिस्ट के बारे में बात हो रही है, तो फॉर्म्स प्लेसेंटा, ब्लास्टोसिस्ट प्लेसेंटा नहीं, गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस 3 days आफ्टर ओव्यूलेशन, कम से कम 7 to 8 days लगते हैं, ठीक है ना, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं कि गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम यूट्राइन एंडोमेट्रियल सिक्रीशन ओनली आफ्टर इम्प्लांटेशन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो उससे पहले भी न्यूट्रिशन लेता है और उसके पास उसके लिए खुद ही कैविटी होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन भी हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। गेट्स इम्प्लांटेड इन एंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट सेल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। फिर हम यहाँ पर 4th ऑप्शन लेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement about morula in human is correct? मोरूला के बारे में है, it has more cytoplasm and more DNA than uncleaved zygote। uncleaved नहीं, देखिए DNA कंटेंट नहीं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अगर हम बात करेंगे तो वो लगभग इक्वल ही होता है ना। अनक्लीव्ड zygote के बारे में बात करेंगे तो वो लगभग इक्वल ही होता है। तो ये ऑप्शन जो है, नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट जाएगा। इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। हाँ, अभी जस्ट हम बात कर रहे थे कि साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है दोनों के पास इक्वल रहता है एज एन अनक्लिव्ड zygote, बट मच मोर DNA। हाँ, DNA कंटेंट डबल होता है क्योंकि वो डिवीजन हो चुका है और माइटोसिस हुआ है, तो जितने क्रोमोजोम यहाँ पर है उतने क्रोमोजोम
वही जो है डिवाइड करके यहाँ पर भी आए तो क्रोमोसोम का डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, सॉरी साइटोप्लाज्म कंटेंट ज़्यादा ये नहीं होता है, वो एक ही सेल के अंदर चाहे 2 बार डिवीजन हो जाए तो साइटोप्लाज्म ओवरऑल वहाँ पर एक ही रहता है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इट हैज़ फार लेस साइटोप्लाज्म, नहीं, इट हैज़ मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर मोर और लेस जो है ना ये इनकरेक्ट कर दे रहा है इस ऑप्शन को, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा इसका। देखिए, सिग्नल्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ, हम जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से, ऑक्सीटोसिन की बात हो रही है, 2 जगह हमारे पास ऑक्सीटोसिन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। बाद बाकी इस ऑप्शन को तो हम काट देंगे। ऑक्सीटोसिन फॉर्म मैटरनल पिट्यूटरी, हाँ ये ठीक है, फीटल पिट्यूटरी नहीं, मैटरनल पिट्यूटरी हमारे पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, FER के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। फीचर इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी। नहीं, ये रिफ्लेक्स की बात नहीं हो रही है, रिफ्लेक्स जो है वो ऑक्सीटोसिन के रिलीज का वेट नहीं करता है, ये इमीडिएटली प्लासेंटा जो है वो कर देता है ना। फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा ये ठीक है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेमेलियन ग्लैंड्स, नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, नहीं, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। सेकंड ऑप्शन अगेन हमारे पास आएगा, यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन ही है, ठीक है ना। 52 की अगर हम बात करते हैं तो अ चार्ज इन द अमाउंट ऑफ यॉक इज डिस्ट्रीब्यूशन इन द एग विल बी अफेक्टेड बाय, सॉरी, इन चेंज इन द चेंज इन द अमाउंट ऑफ यॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, ये क्लीवेज पैटर्न पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये क्लीवेज पैटर्न पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ यॉक जो है किधर जाना है। अमाउंट ऑफ ब्लास्टोमेयर प्रोड्यूस्ड, इसका कोई लेना देना नहीं। फर्टिलाइजेशन से क्या ही हो सकता है ना, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट इसका ऑप्शन आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग, फिर से हमारे पास ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड है और इसको हमें क्या करना है, करेक्ट मैच करना है, ठीक है ना। पहला देखते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज के बारे में बात हो रही है कि रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफेन फॉलिकल। मैचुरेशन ऑफ ग्राफेन फॉलिकल तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन मायोमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम होता है, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होता है। फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, देखते हैं क्या है। सिक्रेटरी फेज कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम, हाँ, सिक्रेटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का रोल होता है और इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन तो ठीक है। थर्ड देखते हैं मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम, नहीं, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। ओव्यूलेशन, LH एंड FSH अटेन्स पीक लेवल, नहीं, हम जानते हैं कि LH का सर्ज होता है, ठीक है ना, अचानक से वो लेवल फॉल करता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ये सेकंड वाला आ रहा है करेक्ट, ठीक है ना। 54 देखते हैं, गिवन बिलो, अच्छा ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ABCD को हमें प्रेडिक्ट करना है, ठीक है ना। आप लोग इस ऑप्शन को बहुत मतलब इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ भी है ये, ठीक है ना। तो ये NCERT का बिल्कुल डायग्राम है, आप इसे पहचान सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखते हैं हम लोग फिर भी फर्स्ट देखिए, A नंबर के डायग्राम के बारे में बात करेंगे तो हम जानते हैं कि यहाँ से ये सेमिनल वेसिक यहाँ से टेस्टिस से निकला है, ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट होता था एपिडिडाइमिस के बाद वाला पार्ट है, तो ए वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेस डिफरेंस, ठीक है ना। ए वाला पार्ट क्या है, वेस डिफरेंस है। तो आइए हम पहला सेलेक्ट कर लेते हैं कि वेस डिफरेंस किस किस में है, ये रहा, ये रहा। तो ये वाले 2 ऑप्शन को हम पहले ही इनकरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बी को देखेंगे, बी वाला क्या है, ये वाला पार्ट जो है ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं ये बी वाले में दोनों में ही सेमिनल वेसिकल है, चलिए ठीक है, हमें सी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सी वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम जाते हैं तो सी वाले ऑप्शन में हम देखते हैं कि ये वाला जिस पर पॉइंट कर रहा है, ये सी वाला जिस पर पॉइंट कर रहा है, सी ऑप्शन ये इस पे पॉइंट कर रहा है, देखिए। और हम जानते हैं कि ये वाला जो पोर्शन जिस पर ये पॉइंट कर रहा है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये प्रोस्टेट है, ये वाला, ये पूरा का पूरा ग्लैंड क्या है, ये प्रोस्टेट है। और ये डी ऑप्शन जो यहाँ पर आ रहा है, ये वाला क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। आइए हम इसको देख लेते हैं, सी वाला प्रोस्टेट, डी वाला बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, किसके एडमिनिस्ट्रेशन से मेंस्ट्रुएशन को क्या किया जाता है, अल्टर किया जा सकता है, ठीक है ना। एफएसएच ओनली नहीं, सिर्फ एफएसएच से काम नहीं चलेगा, एलएच ओनली नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ एस एंड एफएसएच ये चल सकता है, और यहाँ पर है कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये ज़्यादा करेक्ट है हमारे पास ऑप्शन, ठीक है ना। एफएसएच एंड एलएच से भी हम इसको थोड़ा बहुत अल्टर कर सकते हैं, लेकिन है हमारे पास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, हम लोग इसे ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन मैमेलियन ओवम इफ सॉरी यहाँ पर इफ है, ठीक है ना। इफ मैमेलियन ओवल फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। अनलाइकली का मतलब आप समझें पहले, अनलाइकली का मतलब क्या होता है कि ये मतलब असंभावित है, ठीक है ना, कि ये मतलब ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, जिसके होने की संभावना बहुत कम है, लेस फॉर्चुनेट, ठीक है ना, जिसके होने की संभावना बहुत ही कम है, मतलब होना ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे को हम लोग इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो क्या है, इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज, अगर मैमेलियन ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो इसमें से क्या होगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम विल डिसइंटीग्रेट, हाँ ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिसइंटीग्रेट करता है। एस्ट्रोजन सिक्रेशन फर्दर डिक्रीजेज, हम जानते हैं कि आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद का हम जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करता है, और उसके बाद क्या है कि वो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हुए, और हम जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन भी सिक्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही, तो जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट करता जाएगा वो धीरे धीरे उसको प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को सिक्रेट करते हुए खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती तो वो क्या होता, कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिनों तक मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना, और मेंटेन करने के कारण प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वो फर्दर डिक्रीज करेगा। ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। हमें अनलाइकली पूछ रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग, नहीं अभी प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स कैसे करेंगे डेवलप होना। देखिए ये अगर ओवरी का डायग्राम में बनाता हूँ तो यहाँ पर प्राइमरी अगर फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल है, तो हम जानते हैं कि जिस समय तक ओव्यूलेशन होता है, जिस समय तक ओव्यूलेशन होता है और ये ग्राफिन फॉलिकल यहाँ पर रप्चर होकर के ओव्यूलेशन कॉज करता है, तो इस समय तक यहाँ पर तो मैंने आपको एक ही प्राइमरी फॉलिकल को मैच्योर करके दिखाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लगभग 10 से 20 प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो लगभग ओव्यूलेशन के टाइम तक मैच्योर होते हैं, लेकिन एक ही उसमें से ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, बाद बाकी जो है वो ग्राफिन फॉलिकल से जस्ट पहले के फॉलिकुलर स्टेज में मेंटेन रह जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो जो है इस तरह की ओवरी से होना है, अल्टरनेट ओवरी से होता है, फिर इसका जब बारी आएगा तो वही नेक्स्ट मैच्योर होकर के यहाँ से रिलीज कर देगा। तो इसमें जो है ये प्राइमरी फॉलिकल फिर से मैच्योर अभी नहीं होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है इमीडिएट नहीं होगा, ठीक है ना, इमीडिएट ऑप्शन ये हमारा नहीं होगा। चलिए फिर भी देखते हैं नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन रैपिडली डिक्लाइंस। हम जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो रहा है, कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो रहा है और धीरे धीरे वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है, और हमें पूछ रहा अनलाइकली, यानी कि हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देखते हैं फिर से यहाँ पर हमारे पास ओवरी का एक डायग्राम दिया गया और ए और बी, अच्छा हाँ ए और बी के बारे में, ये प्राइमरी फॉलिकल और ये बी वाला जो है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, इसके बारे में हमें पहचानने के लिए दिया गया है। देखते हैं इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, बी वाला कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, चलिए ये तो ठीक है। पहला है ए वाले में क्या, प्राइमरी oocyte प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द meiotic डिवीजन, इट इज इन द प्रोफेज फर्स्ट। हम प्राइमरी oocyte के बारे में जानते हैं कि ये प्रोफेज फर्स्ट में नहीं मेटाफेज में अरेस्ट रहता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास इनकरेक्ट जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, चलिए प्रोजेस्टेरॉन तो सिक्रेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए के बारे में टर्शियरी फॉलिकल कह रहा है, ये इससे बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। और सबसे लास्ट है कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स एस्ट्रोजन,
हाँ, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, अभी मैंने जस्ट बताया था। अब हमारे पास दो दो करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों ही कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में अगर हम बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आपको मोर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो आप प्रोजेस्टेरोन वाले को सेलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि ये मेनली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, बहुत कम अमाउंट में ही ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। एस्ट्रोजन मेनली सिक्रीट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन मेनली सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर किसको सेलेक्ट करोगे? कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ पर मोर करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिफर्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम। सिंपल सी बात है कि स्पर्मेटोगोनियम और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हम जानते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम जो है वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और चलिए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। हालांकि अलग बात है कि ये थोड़ा सा इसका साइज इसमें ये बड़ा हो जाता है स्पर्मेटोगोनियम से, अभी कुछ देर पहले मैंने बताए हुए थे आपको। देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नहीं सेम ही होता है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। डीएनए कंटेंट भी ऑब्वियस सी बात है, जब नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम है तो डीएनए कंटेंट भी सेम होगा। साइज एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, ये इसमें डिफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ क्रोमोजोम, नहीं इसमें कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसके लिए नहीं है, ये करेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन इसके लिए नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस ये साइज एंड वॉल्यूम के बेसिस पे इसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। और लास्ट ये देखिए, ह्यूमन में बात कर रहा है क्लीवेज डिवीजन के बारे में, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर कैसा डिवीजन होता है? स्लो एंड एसिंक्रोनस। तो स्लो एंड एसिंक्रोनस ये रहा, स्लो एंड एसिंक्रोनस, ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। बार्थोलिन्स ग्लैंड के बारे में बात हो रही है, आर सिचुएटेड। हम जानते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड कहाँ पर सिक्रीट होते हैं? ऑन द ईदर साइड ऑफ विजाइना इन ह्यूमन, ठीक है, ये ऑप्शन आएगा। यहाँ तो एम्फीबियन के बारे में बात हो रही, नहीं हेड ऑफ द ना, बिल्कुल भी नहीं, टेल ऑफ द बर्ड बिल्कुल भी नहीं। वैसे डिफरेंस तो ह्यूमन के अंदर नहीं, मेल के अंदर बात हो रही है, मेल के अंदर तो होता नहीं है। बार्थोलिन डक्ट कहाँ पर होता है? बार्थोलिन ग्लैंड विजाइना में, ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following statement is incorrect about menstruation। देखते हैं, the beginning of the cycle of menstruation is called menarche। beginning, हाँ ठीक है, बिगनिंग को मिनार्क कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ब्लड इज लॉस्ट, हाँ ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 40 ml ब्लड के अप्रॉक्स में ये लॉस्ट होता है, ठीक है ना। 40 to 100 में भी इसमें करेक्ट किया जा सकता है, 40 to 100 ml, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड कैन ईजिली क्लॉट। नहीं 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 नहीं, ये क्लॉट नहीं करता है, ये क्लॉट नहीं करता है, ठीक है ना। और लास्ट क्या है? एट मेनोपॉज, हालांकि वो ऑप्शन इनकरेक्ट हमारा यहाँ पर आ चुका है, ये थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है ना। फिर भी देखते हैं, एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रप्ट इंक्रीज इन द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट आएगा, ठीक है ना। 62 देखते हैं, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो आर डेराइव्ड फ्रॉम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो कहाँ से डेराइव किया जाता है? इनर सेल मास तो एम्ब्रियोनिक नॉब बनाता है, फॉलिकुलर सेल्स से नहीं ड्राइव होता है, फॉर्मेटिव सेल्स नहीं, ट्रोफोब्लास्ट, ये हमारे यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इन द 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल, अगर 28 दिन का ह्यूमन ओवेरियन साइकिल है, द ड्यूरेशन ऑफ ल्यूटियल फेज, मैंने आपको ल्यूटियल फेज के बारे में बताया है कि ल्यूटियल फेज देखिए जितने दिन का ड्यूरेशन है, अगर यहाँ पर 28 की जगह का अगर आपको 56 डे दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो आप ओव्यूलेशन, हम जानते हैं कि ओव्यूलेशन कितने दिन पे हो रहा है, और उसमें ओव्यूलेशन का आपको टाइम दिया हुआ रहेगा 14 डेज, ठीक है ना। तो 14 डेज को आप उसमें से माइनस करोगे, और 14 डेज माइनस करने के बाद जो ऑप्शन बच जाएगा वो सारा का सारा ल्यूटियल फेज हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं मिल पा रहा तो भी आप क्या करोगे? आप 14 डेज यहाँ पर ल्यूटियल फेज को मान करके चलोगे, ठीक है ना। ल्यूटियल फेज को अगर आप टोटल मेंस्ट्रुएशन टाइम में से अगर आप माइनस कर देते हो, ठीक है ना, तो जो रेस्ट आएगा कितना आ जा रहा है यहाँ पर? लगभग आ जा रहा है ये 38, हाँ, तो यहाँ पर ये 38 डेज ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओवेरियन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक ही बात है, ठीक है ना। ये कितने दिन का दे रखा है? 28 डेज का दे रखा है, ठीक है ना। तो 28 डेज ओवरऑल में से आप ल्यूटियल फेज जो है हमेशा 14 डेज का होता है, उसे आप अगर माइनस करोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाता है क्या हमारा? डे ऑफ ओव्यूलेशन आ जाएगा, डे ऑफ ओव्यूलेशन। लेकिन हमें तो यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है क्या ल्यूटियल फेज, तो ल्यूटियल फेज हम जानते हैं कि 14 डेज का होता है, चाहे वो
ओवेरियन साइकिल कितने भी दिन का हो, तो 14 डेज हम यहाँ पर डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शन सेम आ जा रहे हैं, 28 डेज, तो आप एक ऑप्शन को यहाँ पर 18 कर लोगे, ठीक है ना। हालांकि ऑप्शन हमारा यहीं पे आ जा रहा है, लेकिन इसको 18 कर लोगे आप लोग, ठीक है। ये मतलब ह्यूमन एरर है, ठीक है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट देखते हैं 64, इसमें है मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस। हम जानते हैं कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन मेनली क्या प्रोड्यूस करता है, अगर हमें दोनों ही ऑप्शन में दे रहा है तो हम प्रोजेस्टेरॉन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। यहाँ पर फर्टिलाइजिन की बात हो रही है, ठीक है ना, ये फर्टिलाइजेशन नहीं है, फर्टिलाइजिन है। फर्टिलाइजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है ना। ये मैच्योर एग से प्रोड्यूस होता है। एंटी फर्टिलाइजिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, स्पर्म के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और फर्टिलाइजिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो एग के पास प्रेजेंट होता है। तो फर्टिलाइजिन यहाँ पर आप करेक्ट कर लोगे, ये TION नहीं, यहाँ पर IN, फर्टिलाइजिन, ठीक है ना। इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल approximately on which day of the menstruation cycle does ovulation take place। ह्यूमन फीमेल के अंदर बात हो रही है, तो वो लगभग कितने 14 डे पर होता है, बहुत करेक्ट, ठीक है ना। और सबसे लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल फाउंड इन द टेस्टिस ऑफ रैबिट सिक्रीट्स मेल हार्मोन। आप खुद बता सकते हो कि मेल हार्मोन सिक्रीट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या सर्टोलाई सेल, नहीं बिल्कुल नहीं, लेडिग सेल्स, ठीक है ना। हमारा ये सेशन क्वेश्चन एंड आंसर राउंड यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है ना। देख लेंगे आप लोग, इसे मैच कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।